हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स एंड वर। देखिए, बेसिकली हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्शन वाले और दूसरे होते हैं नॉन एक्शन वाले। एक्शन वाले सेंटेंसेस मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब यानी कि क्रिया होती है, और नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब यानी कि क्रिया नहीं होती है। एक्शन वाले सेंटेंसेस यानी कि जिन सेंटेंसेस में वर्ब होती हैं वो हमारे टेंस की कैटेगरी में आते हैं, और नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस यानी कि जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। आज की क्लास में हम लोग वॉज एंड वर का यूज सिंपल सेंटेंसेस में सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें। तो बेसिक है सिंपल सेंटेंसेस। अगर एक बार आप बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप टेंसेस पे मूव करते हैं। तो टेंसेस पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस में वॉज एंड वर का यूज सिखाने वाली हूँ। देखिए, सिंपल सेंटेंसेस एक बार डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। इट ओनली शोज स्टेट, कंडीशन, फीलिंग और प्लेस। तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि उनके स्टेट, कंडीशन, फीलिंग या प्लेस के बारे में बताया गया है पास्ट में, तो उस कंडीशन में आपको वॉज वर का यूज कर लेना है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन वगैरह। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि वॉज वर लगाना कहाँ पे है। देखिए, ट्रिक ये है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा था, क्या था या कहाँ था, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको जिस सेंटेंस में मिल जाए उस सेंटेंस में आप आंख बंद करके वॉज वर लगा दीजिए। इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं व्यस्त था। तो देखिए, अब मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है कि अपने सेंटेंस से 3 क्वेश्चन करिए। इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आपके सेंटेंस में मिल जाता है तो वहां पे आप वॉज वर लगा दीजिए। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसा था, इसका आंसर तो हमें नहीं मिल रहा है, इस सेंटेंस से मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है क्या था, तो मैं व्यस्त था, इसका आंसर हमें इससे मिल रहा है ना, तो मतलब है कि हमें यहाँ पे वॉज वर लगाना है। तो देखिए, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप डेफिनेशन से चले जाइए जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के स्टेट, कंडीशन, फीलिंग या प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पे वॉज वर लगाएंगे। या फिर आप ट्रिक से चले जाइए कि क्वेश्चन करिए अपने सेंटेंस से कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा था, क्या था या कहाँ था। इसका आंसर अगर आपको मिल जाता है तो वहां पे वॉज वर लगा दीजिए। तो दोनों में से जो तरीका आपको इजी लग रहा हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेन मोटिव मेरा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम घर पर थे। अब देखिए, हम क्या थे, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। हम कैसे थे, इसका भी आंसर हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हम कहाँ थे, हम घर पर थे, इसका आंसर हमें इससे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें वॉज वर लगाएंगे। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि वॉज वर लगाना कहाँ पे है। अब हम लोग देखेंगे कि वॉज वर का यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वॉज और वर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है। देखिए, वॉज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ, और वर का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे या एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम के साथ। देखिए, हम लोग 1 बाय 1 सभी तरह के सेंटेंसेस को इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वॉज वर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस सीख रहे हैं, तो एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपको वॉज वर के बाद कोई वर्ब नहीं लिखनी है। आपको सिंपली वो वर्ड लिख देना है जिस चीज के बारे में आप बताना चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
जैसे मैं व्यस्त थी, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सिंगुलर है यानी कि आई है, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज का। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त थी, आई वॉज बिजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम सही थे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हम लोग यूज करते हैं वर का। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा यू वर राइट, तुम सही थे, यू वर राइट। इसी तरह से हम घर पर थे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी, और वी के साथ यूज होता है वर। तो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा वी वर एट होम, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी के साथ आया है वर, और हम कहाँ पे थे, हम घर पर थे, तो घर पर, इसके लिए हम लिखेंगे एट होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कमरा अंधेरा था, तो यहाँ पे हम लोग एक कमरे की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वॉज का यूज करते हैं। तो आपका सेंटेंस बनेगा द रूम वॉज डार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, छात्र उत्साहित थे, तो छात्र उत्साहित थे, इसका मतलब है कि हम एक से ज्यादा छात्रों की बात कर रहे हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड। मेरे दोस्त गुस्सा थे, तो मेरे दोस्त गुस्सा थे, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा दोस्त गुस्सा थे, तो वर आएगा यहाँ पे, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड्स वर एंग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता कि मेरा दोस्त गुस्सा था, तो तब आप वॉज लगाते, क्योंकि आप किसी एक दोस्त की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वॉज आता, तो तब आपका सेंटेंस बनता माई फ्रेंड वॉज एंग्री। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा था, क्या था या कहाँ था, इसीलिए यहाँ पे वॉज वर का यूज किया गया है। तो वॉज वर का यूज सिंपल सेंटेंसेस में काफी इजी होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो अब वापस चलते हैं अपने उसी स्लाइड पे। तो अब देखिए, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस की, वो होती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें नहीं यानी कि नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कैसे, देखिए सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि जो आपने अभी अभी सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। बस यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक्स्ट्रा नॉट। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉट लगाना कहाँ पे है। तो नॉट हम हमेशा वॉज या वर के तुरंत बाद लगाते हैं। तो इस चीज को याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है वॉज वर के साथ और वो भी नेगेटिव सेंटेंस, तो हमेशा याद रखिएगा कि वॉज नॉट और वर नॉट, ये दो पेयर्स का आपको यूज कर लेना है। कभी भी वॉज अकेला नहीं आएगा या वर अकेला नहीं आएगा, नॉट हमेशा इसके साथ आएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि देखिए मैं तैयार नहीं था, तो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा आई वॉज नॉट रेडी। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए सेंटेंस के सबसे लास्ट में चले जाइए, क्या लिखा हुआ है, नहीं था। तो अब देखिए अगर सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ था लिखा होता तो हम यहाँ पे वॉज लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे था से पहले नहीं भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे वॉज के साथ नॉट आया है। और मैं क्या नहीं था, मैं तैयार नहीं था, तो तैयार के लिए हम लोगों ने लिखा है रेडी, तो मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे घर पर नहीं थे, तो सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट एट होम। सब्जेक्ट दे है और नहीं थे लास्ट में आया है, इसीलिए वर नॉट लिखा गया है। अगर सिर्फ थे लिखा होता, मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव होता कि वे घर पर थे, तो हम लिखते दे वर एट होम। बट बिकॉज सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है, इसीलिए वर अकेला नहीं आएगा, वर के साथ में नॉट भी आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बैग भारी नहीं थे, तो बैग भारी नहीं थे, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा बैग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वर आएगा। लेकिन क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो वर अकेला नहीं आएगा, वर के साथ में नॉट भी आएगा। तो सेंटेंस बनेगा द बैग्स वर नॉट हैवी। वो गलत नहीं था, ही वॉज नॉट रॉन्ग। कमरा साफ नहीं था, द रूम वॉज नॉट क्लीन। वे दोस्त नहीं थे, दे वर नॉट फ्रेंड्स। सो अब देखिए नेक्स्ट हमारी टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए जब हम लोग नॉर्मल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वॉज या वर और लास्ट में ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं बल्कि वॉज वर से करेंगे। तो नॉर्मल सेंटेंस में जो वॉज वर सब्जेक्ट के बाद आता है, अगर आप उसे उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं,
तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वॉज वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वाले स्ट्रक्चर का यूज आपको तब करना है जब आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग हिंदी में क्या से हो और जिसका आंसर आप सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। आपको पूरा पूरा आंसर बताने की नीड नहीं होती है। जैसे क्या तुम दुखी थे, तो आंसर सिर्फ हाँ या ना में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। लेकिन हमेशा आपके क्वेश्चंस की स्टार्टिंग क्या से हो और आप हमेशा सिर्फ हाँ या ना में आंसर करें, ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप सिर्फ येस और नो में नहीं दे सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर बताना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि तुम दुखी क्यों थे, तो अब आप ये नहीं बोल सकते, येस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, आपको रीज़न बताना पड़ेगा, क्यों का जवाब देना पड़ेगा। तो जब आपके क्वेश्चंस में WH वर्ड आए, जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, तो उस केस में हमें WH वर्ड को वॉज वर्ड से भी पहले लिखना होता है। तो दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक हाँ और ना वाले जिनका आंसर हम सिर्फ यस और नो में कर सकते हैं, और एक होते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से हो रही है और उसका आंसर आप सिर्फ यस और नो में कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप सेंटेंस की स्टार्टिंग वॉज वर से करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या से नहीं हो रही है और क्वेश्चन का जवाब आप सिर्फ यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में आपको WH वर्ड लगाना पड़ेगा वॉज वर से पहले, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से होगी। जो भी आपके सेंटेंस में WH वर्ड आएगा वो आप पहले लिखेंगे वॉज वर से। तो अब चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस है क्या मैं गलत था, तो देखिए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से, और इस क्वेश्चन का जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग वॉज या वर से होगी। अब क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा आई है, सिंगुलर है, तो हम स्टार्टिंग वॉज से करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। नेक्स्ट है वो परेशान क्यों था, तो देखिए सबसे पहले तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से नहीं हो रही है और इस क्वेश्चन का जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि परेशान क्यों था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे करेंगे, WH वर्ड से। अब क्यों के लिए हम WH वर्ड यूज़ करते हैं वाई, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी वाई से। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे वो, मतलब किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, मतलब ही है सब्जेक्ट, तो ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वाई वॉज ही अपसेट, वो परेशान क्यों था, वाई वॉज ही अपसेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कपड़े गीले थे। अब इतना तो मैं समझ गई हूँ गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग वॉज वर से होगी, क्योंकि हिंदी में स्टार्टिंग हमारे क्या से हो रही है। तो यहाँ पे हम वॉज लगाएं या वर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कपड़े, यानी कि एक से ज़्यादा कपड़े, तो वर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे वर द क्लोथ्स वेट, क्या कपड़े गीले थे, वर द क्लोथ्स वेट। इसी तरह से तुम्हारा प्लान क्या था। अब देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से नहीं हुई है, सेंटेंस के मिड में आया है क्या। तो स्टार्टिंग जब क्या से होती है तो वो एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग वॉज वर से करते हैं। लेकिन अगर यही क्या आपके सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आप समझिए आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से होगी। तो इस क्या के लिए हम लोग कौन सा WH वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा व्हाट वॉज योर प्लान। तो इसी तरह से आप लोग वॉज वर्ड का यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्या वो व्यस्त था, वॉज ही बिजी, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम्हारा दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे। तो अब देखिए हमारी लास्ट सेंटेंस की टाइप होती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर वही होगा जो आपने इससे पहले सीखा है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ही यहाँ पे फॉलो होगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। लेकिन यहाँ पे नॉट भी आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ पे आएगा। तो देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स, जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वो खुश नहीं थी, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी में क्या से हो रही है, इट मीन्स हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंग्लिश में वॉज या वर से करेंगे।
अब क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग वॉज से करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा वॉज शी नॉट हैप्पी। वॉज आया है क्योंकि सब्जेक्ट शी है, सिंगुलर है, और शी के तुरंत बाद यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम घर पर क्यों नहीं थे। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हम WH वर्ड यहाँ पे लगाएंगे। कौन सा WH वर्ड आएगा? क्यों के लिए हम WH वर्ड यूज करते हैं वाई। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वाई वर यू नॉट एट होम। वाई आया है, उसके बाद वर आया है क्योंकि सब्जेक्ट यू है, और यू यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है। इसी तरह से तुम्हारे साथ कौन नहीं था, हु वॉज नॉट विथ यू। सो गाइज आई होप आप लोगों को वॉज वर का यूज सिंपल सेंटेंसेस में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसे आपको बनाना है 5 अलग अलग तरीके से। बेसिकली सेंटेंस एक ही है, बस हम बनाएंगे इसे अलग अलग तरीके से, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी मैंने बताया 2 टाइप होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है WH वाली, और लास्ट हमारी कैटेगरी थी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इस तरह से आपको सेंटेंस यहाँ पे बनाना है और कमेंट करना है। एंड यस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो नया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।